Adam Gilchrist recently said that uh, Indian owners buying franchisee in different leagues would create a monopoly and it's dangerous for cricket. I think he's right because they will rule. Basically, they will dominate the world cricket. क्या टाइमिंग्स होना चाहिए, कब होना चाहिए, सब उनके हिसाब से चलेगा. एंड इट माइट अफेक्ट क्रिकेट्स पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स बिकॉज फिर उनको प्रॉफिट नहीं जाएगा, तो प्राइवेट ओनर्स को प्रॉफिट नहीं जाएगा. दे वुड लव टू हैव मोर ऑफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट, सो इंटरनेशनल क्रिकेट कम होते जाएगा. वेल आई डू एग्री विथ यू समहाउ, क्योंकि एनी स्पोर्ट हैज़ एन इकोनॉमिक प्रपोजिशन. ठीक है, एनी स्पोर्ट इज़ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. अगर वो उसमें कोई भी बिजनेस प्रपोजिशन नहीं है, मतलब वो नहीं चलने वाला वो गेम. बट आई डोंट थिंक इट वुड क्रिएट मोनोपोली गेम वाइज. आई थिंक इट विल जस्ट बूस्ट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट. कि वो इतना ओके, इंडियन ओनर्स आ रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यूएई में क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, राइट. या आई एग्री कि उसका स्केजुलिंग ऐसा हो सकता है कि इंडियन टाइम पे चले, जैसे कि अभी आईसीसी ने अलाउ कर दिया है आईपीएल के टाइम पे कोई और इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं होंगे. अभी आईपीएल के स्लॉट में सिर्फ आईपीएल होगा. सो या ऑल दोज थिंग्स माइट हैपन, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे it's cricket which is growing, right? And I am okay with it. I mean, I am not happy with it, but I guess I can live with it. यू सेड कि यूएई में क्रिकेट बढ़ रहा है, बट कितने ही यूएई नेशनलिस्ट खेलेंगे? प्लेयर्स सारे फॉरेन प्लेयर्स ही होंगे. जैसे T10 हुआ था, सब फॉरेन प्लेयर्स ही खेल रहे थे. कितने ही यूएई के नेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें. आई डोंट थिंक देयर इज़ अ ग्रोथ फॉर द नेशनल टीम. हाँ, यूएई क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा पैसा कमाने मिलेगा, बट प्लेयर्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें. बट सी अभी जैसे कि 2015 में सचिन ब्लास्टर्स वर्सेस शेन वॉन का कौन सा टीम था, कोई तो टीम, वो दोनों के बीच में मैच हुआ था यूएस में. ठीक है, उसमें यूएस का कोई प्लेयर नहीं खेल रहा था. ठीक है, बट वो क्योंकि यूएस में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, सी अभी यूएई में लीग हो रहा है. ठीक है, लोग आएंगे, देखेंगे. हाँ, क्रिकेट का जो कल्चर है दैट स्टार्ट्स व्हेन पीपल स्टार्ट सीइंग अ स्पोर्ट, दे वांट टू ट्राई इट, राइट. द क्रिकेट एज अ स्पोर्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर. ठीक है, अभी इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसीलिए नहीं कि यार इंडिया के पास रणजी ट्रॉफ़ी है, इंडिया के पास विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी है, बहुत सारे डोमेस्टिक लीग्स है, आईपीएल है, ऐसा वैसा नहीं. क्योंकि क्रिकेट इंडिया के कल्चर में एम्बेड हो चुका है. लोग इतना देखते हैं, इतना खेलते हैं, उससे ही प्लेयर बनते हैं आगे, है ना. तो इट विल स्टार्ट, अ साइकिल विल स्टार्ट इन यूएई कि चल हाँ, मैचेस हो रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज़ गेटिंग प्रमोटेड. हाँ, उसमें अभी द बैड साइड इज़ कि वो प्रमोशन के नाम पे बहुत सारे लोग करोड़ों कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ठेंगा मिल रहा है. बट दैट इज़ आई गेस अ ट्रेड ऑफ. इन अ वे आई फील इट विल स्टार्ट अ साइकिल जिससे आगे चल के नाउ वी डोंट सी many UAE nationals playing in the league, but maybe 5 years down the lane we will see players coming up, and maybe we'll see a player from UAE playing in IPL, right? वो खरीदा जाएगा 15 करोड़ में, क्या पता. I just read this article right now that South Africa is starting up their new T20 league, right? So basically, they are already offering players like Joss Butler, Moeen Ali, Jason Holder. Their base salary is going to be around $300,000. Right now, South African League hasn't started. It is at its inception, and $300,000 is around 2 crores. Any big tournament, I mean, no matter how huge it is, someday it has to come down. And personally, I feel like this South African league might create a conflict of interest because they practically have the same owners
who own franchises in IPL, and there's a reason why BCCI doesn't allow Indian players to play in foreign leagues, because that will help them, the other leagues, to gain more prominence, to gain more viewership, to gain more sponsorships like crazy and stuff like that. The revenue would be skyrocketing. I get what you're trying to say. So basically, yeah, owners are the same, but the management will be completely different, right? So तेरा head coach दोनों टीम में अलग है, तेरा जो भी स्टाफ है वो अलग है, तेरा जो भी मैनेजमेंट है एसेंशियली वो बहुत अलग है. तो हर मैनेजमेंट चाहता है कि मेरे टीम में अच्छे प्लेयर्स हो, राइट? बट पैसा तो तुझे ओनर से ही आ रहा है. That's where choices come in. Like I said, there can be a day where the South African League is as huge or more bigger than the IPL. That's when players get to decide. I mean, since IPL gets to decide now when they will play, and all the players come to play IPL and stuff like that. So there could be one day where players would be choosing the South African League over the IPL, and then now IPL has to adjust inside the cricketing calendar कि हाँ यार हमको एक महीना दे दो, हम उसमें चला लेंगे. There can be a day like this. I mean I am for when people say that BCCI should allow Indian players to play in the foreign leagues. But if that happens, I think IPL will lose its relevancy, because Indian players, there's a lot on them. I mean, there's a lot. The sponsorships, the viewerships, the fans are crazy for them, and obviously they would tune in the TVs to watch them. Even if it's a South African league, even if it's a Pakistani league, they don't care. They won't care. I don't think players gets to choose anything. Like David Warner was offered 17 crores for 3 years in a league, I think in UAE league, but Cricket Australia won't give him NOC to play because Cricket Australia wants he plays in BBL, so they are like offering their star players contracts. So I think it's the board who has power over players. I agree, but it's just in Warner's case, because if you see, before some years, the English players were not even allowed to play in IPL. And look what's happening now. The board has clearly lost their control because they can't stand against BCCI. BCCI is so powerful and they're offering so much money that any player would love to come to play over here. And I get why they aren't allowing David Warner to not play in the UAE, because BBL and UAE, they are supposed to happen at the same time. And if this wasn't the case, I think they would have allowed Warner to play. And see, that's where this comes in. BBL is trying to, the Cricket Australia is trying to protect BBL by keeping their players instead of sending them abroad, Vaisa. And BBL is not it's not a private owned league. जो भी franchisee भी है, they are owned by the state cricket associations. So that's the reason they don't have big money. And that's why it's Cricket Australia who are handing out contracts, not the franchisee signing them. I think I do agree with you, because that Indian players attracting so much attention, so much sponsors, so much brands. Like मैं और देव अभी बात ही कर रहे थे कि लॉर्ड्स में मैच चल रहा है, ODI, और पान बहार का ऐड है वहाँ पे. बाउंड्री के जो बैरिकेड्स होते हैं वहाँ पे पान बहार का ब्रांड लगा है भाई. उधर वो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. रॉयल लंडन ODI चल रहा है वहाँ पे आई सी पान बहार. दिस थिंग व्हेन स्पॉन्सर्स आर गिविंग यू मनी, ऑल राइट, फॉर अ इवेंट, एंड जब भी ऐसा होता है दे हैव देयर डिमांड्स, राइट. एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न वाई कि सारे चीज़ें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्केड्यूल हो रहे हैं, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड को नहीं फ़र्क पड़ता कि लंदन में कितने लोग उसका ब्रांड एक्सपोजर ले रहे हैं. उसको ब्रांड एक्सपोजर लंदन में कितना मिल रहा है नहीं फ़र्क पड़ता. उसको फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग इंडिया से देख रहे हैं कि ओ पान बहार, यू नो. तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से हो, क्योंकि कितने लोग रात को 2 बजे जागेंगे यार मैच देखने को.
I think we should come to a middle ground here. कि I am okay with brands manipulating ICC in organizing events according to Indian schedule, because that's where the money is coming from. You know, कोई एक ब्रांड क्यों चाहेगा जो जिसका बेस ही इंडिया में है, जिसका टारगेट ऑडियंस ही इंडिया में है, वो अपना एडवर्टाइजिंग लंदन में करके उसको कुछ फ़ायदा नहीं. उसमें से भी आधा पैसा तो तुम्हें स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को देना पड़ता है और आधा पैसा तुम्हारा स्टेडियम को देना पड़ता है. कितना बहुत लिटिल बचता है कि मैच ऑर्गेनाइजर्स को मिले पैसा, बहुत कम पैसा. मेन पैसा तो ये एडवर्टाइजिंग से कमा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग डील से कमा रहे हैं. जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मेन ऑडियंस वहाँ पे है, मेजॉरिटी ऑडियंस वहाँ पे, ज़्यादा लोग वहाँ से देख रहे हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप वहाँ से मिल रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग चाहेंगे कि टीवी पे 7 बजे आए मैच, ना कि रात को 2 बजे.